स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। जब मैं बीमार था, खटिया पकड़ ली थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, दिन में बस एक टाइम खाते थे और पूरा दिन बिताते थे, याद है न तने? तब इसी सूरज को दुकान पर बिठाने की तूने सोची। उस समय कहीं कोई 14 साल का होगा हमारा सूरज। उस दिन तूने बड़े विश्वास के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारी डालते हुए ये कहा था कि बेटा आज से तू इस घर को चलाएगा। उस दिन उसकी परीक्षा का परिणाम आया था और हमारा सूरज अच्छे नंबरों से पास हुआ था हमारा बेटा। बाबा साहब ये पुरानी बातें मत कीजिए। रुक सूरज रुक, कह लेने दे मुझे आज। हो दिया और बाती हम। बाबा साहब आ गए आप? रुक, चौखट पार करने की जरूरत है। विक्रम चल अंदर। मीना बेननी चल अंदर। मोहित चतुरी डूबने तो ना दे सकती थी ना मैं तने। मां कोई दुश्मन नहीं, थारे वास्ते मंदिर मंदिर माथा टेका है मैंने, प्रार्थना की है। 9 महीना कोख में रखकर जो लगाव माँ बेटे के रिश्ते में होवे है ना, वो किसी और रिश्ते में ना होवे। पर आज तूने हमारी ममता और विश्वास के साथ जो खिलवाड़ खेला है ना, उसके बाद तो मैं थारे साथ नहीं रह सकती। अगर इस घर में रहेगा तो थारी भाभो की ना मानने वाली बात भी तन्ने माननी पड़ेगी। इससे तो बढ़िया ही है, जा तू अपनी लुगाई को लेकर चला जाट से। और चट्टे भी रहे, खुश रहे, खुश रहे। नहीं बाबू नहीं, जो चाहे सजा दे दीजिए, अगर अपने आप से दूर मत कीजिए। इस सजा में और जिंदगी छीन लेने में कोई फर्क नहीं है बाबू। आप जानती हैं कि आपके बिना ये नहीं जी पाएंगे। एक मौका बाबू, एक मौका, हमें अपनी गलती सुधारने का सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मौका? रे मौका तो उसे दिया जावे है बीनी, जो मौके की कदर करे। रे बीनी, तूने तुम्हारी माफी कभी मजाक बना दिया। मैं तने मौका देती गई, पर हर बार एक नए ढंग से हमारे साथ छल करती गई। अनपढ़, गवार, थारी तरह समझना है, पर पूरे घर परिवार को पूरी जिंदगी दी है मैंने। इतनी बावली ना हो जितनी पागल समझकर तुम्हारे से झूठ पर झूठ बोलती आई। जा ले जा थारे धड़ी में और राजी रहे, और थारे मन में आवे वो कर। जा। नहीं संतोष, तू अपनी जगह पर सही है, पर आज मैं तने इतनी बड़ी गलती नहीं करने दूंगा। संध्या बेननी,
सूरज बेटा चलो अंदर आ जाओ। सूरज, बाप हूं थारा, कह रहा हूं अंदर आ जाओ कि इतनी भी इज्जत नहीं है हमारी इस घर में। आ जाओ, आ जाओ। क्यों हुआ? ये बर्तन क्यों पटक रही है? अरे बावली हो गई क्या? ये घर हमारे जीवन भर की पूंजी है। माना मैंने रोटी कमा के नहीं दी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन बच्चों का बाप भी नहीं हूं। घर के टुकड़े किसी को करने नहीं दूंगा। किसी एक के गुस्से और नाराजगी की वजह से मैं किसी और की बले नहीं चढ़ने दूंगा। क्या बोलिया? क्या बोलिया? हाँ? रे मारा छोरा मारे से झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है, वो भी कल की आई लुगाई के खातिर। रे मारा भरोसा तोड़कर अपनी लुगाई का सपना पूरा कर रहा है, और जे अपना घर परिवार की मान मर्यादा परंपराओं की बलि चढ़ावे है। और आप के हो इन सब के लिए मारी नाराजगी, मारा गुस्सा गलत है। मारे वजह से घर टूट रहे हो है। संतोष तू जरा शांति से सुन ले। बैठ इधर। अरे बावली हो गई के? तने से सूरज की गलती दिखाई दे रही के? वो ये नहीं दिखाई दे रहा कि तारे सामने वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। ये बहू बेटा तारे सामने आ रहे, हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, और तू उन्हें घर से बाहर निकालने पर तुली हुई है। क्या कर रही है संतोष तू? अरे जरा समझदारी से काम ले। सब भूल के इनको निकालो। क्या संतोष? अरे जे फैसला लेने के पहले जरा ठंडे दिमाग से सोचना। अजमेर से पुष्कर तक सारे रास्ते यही सोचती आ रही। मारा छोरा मारे से झूठ बोलकर यह साबित कर दिया कि अब उसके लिए उसके भावों से ज्यादा प्यारी उसकी लुगाई हो गई है। चोरों को गुलाम बन के फिर वही चोरों का गुलाम, अपनी लुगाई की सुनने वाला। अरे मानता हूं मैं, सूरज ने अपनी बिन्नी को पढ़ा लिखा कर इसके सपनों को पूरा करने के खातिर हमसे झूठ बोलकर हमारा विश्वास तोड़ा है। बस संतोष, तू एक बात अपने मन में साफ कर ले कि तने गुस्सा किस बात पर आ रहा है? सूरज ने झूठ बोला इसलिए, या सूरज ने अपनी बिन्नी की खातिर झूठ बोला इसलिए? क्योंकि मैं तने ये याद दिला दूं, सूरज का ये पहला झूठ ना है। उस समय, अब क्यों उठ रही है? उस समय तो तने कभी गुस्सा को नहीं आया, बल्कि कुछ झूठ तो ऐसे भी थे जिस पर तू गर्व करे है। याद है तने? मैं याद दिलाता हूं। जब मैं बीमार था, खटिया पकड़ ली थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, दिन में बस एक टाइम खाते थे और पूरा दिन बिताते थे। याद है ना तने? तब इसी सूरज को दुकान पर बिठाने की तूने सोची। उस समय कहीं कोई 14 साल का होगा हमारा सूरज। उस दिन तूने बड़े विश्वास के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारी डालते हुए यह कहा था कि बेटा आज से तू इस घर को चलाएगा। उस दिन उसकी परीक्षा का परिणाम आया था और हमारा सूरज अच्छे नंबरों से पास हुआ था हमारा बेटा।
बाबा साहब ये पुरानी बातें मत कीजिए। रुक सूरज रुक, कह लेने दे मुझे आज। फिर भी मारा बच्चा झूठ बोला कि मैं फेल हो गया। याद है ना संतोष, क्योंकि उसका बाबा साहब बीमार था, मेरे छोटे से बच्चे ने पूरा घर संभाला, दुकान संभाला। कैसे भूल सकती हो तुम? आज उसे कह रही हो कि घर से बाहर निकालो। कैसे मानूंगा ये? मेरा दिल और थारा दिल भी कैसे मान रहा है ये सब? सूरज, आज थारी भावो सच और झूठ की तराजू में जब हर बात तोलने के लिए बैठी है, तो सुन संतोष, उस दिन हमारे छोरे ने इसलिए झूठ बोला ताकि उसके माँ बाप को ये पछतावा ना हो कि उन्होंने एक होशियार टाबर की पढ़ाई छुड़वा दी। याद है ना तने? उस झूठ का पता चलने पर तने गुस्सा नहीं आया? भरोसा टूटने जैसा दर्द ना हुआ थारे दिल में, बल्कि गर्व हुआ। क्यों गर्व हुआ? क्योंकि थारा सरवन बेटा इतना बड़ा दिल रखता है। उस दिन ना बोली तू। क्यों ना बोली? क्योंकि उसने ये झूठ हमारे लिए बोला, इस परिवार के लिए बोला। तब उस झूठ में हमारा स्वार्थ छुपा था, इसलिए ना बोली तू। वो भी तो एक झूठ था ना संतोष, उसे क्यों माफ कर गई? और बताता हूं तने, सूरज ने एक बार फिर झूठ बोला था अपने इस भाई की खातिर। ये विक्रम आज जो मुट्ठी भर भर कर पैसे कमाता है ना, याद है ना तने संतोष? इसकी दुकान पर तो ताले लगने वाले थे, दिवाला निकल रहा था इसका। और तब सूरज ने झूठ बोलकर अपनी दुकान के सारे पैसे इसकी दुकान में लगाए। याद है ना विक्रम? और तब भी सूरज के इस झूठ पर तने कोई शिकायत ना हुई, क्योंकि तने पता था ना सूरज ने एक अच्छे भाई का फर्ज निभाने के लिए ये सब झूठ बोला। ये झूठ दुनिया का सबसे बड़ा सच था हमारे लिए। ये हरा छोटा लाडला मोहित बाबू जो लैपटॉप लिए घूमता फिरता है ना, अंग्रेजी में पटर 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 करता रहता है, इसने भी अपने भाई के खिलाफ हरे कान भरे। एक मौका नहीं छोड़ा इसने। क्या कहता है? भाबो, सूरज भाई भाभी सा को लेकर सिनेमा देखने गए। भाबो, भाई सा ने झूठ बोला और अपनी संध्या बिंदरी का दाखिला दिन के कॉलेज में किया। एक भी मौका छोड़ा नहीं इसने। और इसी भाई की पढ़ाई के लिए, इसके नितने डिप्लोम के लिए 1000 बार सूरज ने तुझे झूठ बोला। रात रात भर भट्टी के आगे दब कर इसने एक एक पैसा इसकी पढ़ाई के लिए जोड़ा। और ज्यादातर बार तने पता भी होता था कि सूरज झूठ बोल रहा है थारे ये मोहित के लिए। क्यों माफ कर दी गई सूरज को? क्यों नहीं कहा कि सूरज बेटा तू गलत कर रहा है, अपने भाई के लिए झूठ बोल रहा है? और इससे क्यों नहीं पूछा कि तू पढ़ाई लिखाई छोड़ घर बढ़ जाए? उस समय सूरज के झूठ पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। और ये सूरज की लाडली बहन, सूरज ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए। इसकी पसंद का पता चलते ही सूरज ने हम सबको राजी किया कि नहीं, ये हमारी बहन की पसंद है, छोटी बहन की, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, हम सब प्यार करते हैं। इसकी हर इच्छा इसके बोलने से पहले ही सूरज ने पूरी की, और आज भी कर रहा है, हम सब देख रहे हैं। और इसने
अपने बड़े भाई की चुगली करने में अपनी जबान कभी छोटी ना की, कोई कसर नहीं रखी। पर इसके सूरज भैया ने इसकी हर गलती पर पर्दा डाला। झूठ बोला सूरज ने हमसे कई बार, हमसे डांट भी खाई, पर इसका नाम नहीं लिया। तब तो तुझे ये ना लगा कि ये मर्यादा की बाहर जा रहा है? तब क्यों ने थारा कलेजा छीना? संतोष मैं मानता हूं सूरज थारे कलेजे का टुकड़ा है, लाड़े सा रह थारा, पर जरा सोच संतोष, थारे इसी श्रवण बेटे ने हमसे कई बार झूठ बोला है। कभी माँ बाप का सहारा बनने के लिए, कभी भाई की दुकान के लिए, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए, अपनी बहन के लिए। पर जब भी आज तक उसके झूठ का पता चला, थारे मन में उसके लिए ममता उमड़ आई। और आज उसी सूरज ने उसकी लुगाई के लिए झूठ बोला, तो तूने तो फैसला सुना दिया कि घर से बाहर हो जा। क्यों? क्योंकि यही झूठ उसने अपनी पत्नी के लिए बोला, इसलिए। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।